نے امام حسن اور अम्मार यासिर को कूफा भेजा ताकि वो लोगों को जंग के लिए आमादा करें। इमाम हसन ने वहाँ एक जबरदस्त खुतबा दिया, क्या तुम लोग अपने इमाम की मदद के लिए नहीं उठोगे? जान लो कि एक बड़ा फितना आ रहा है और हम बातिल के मुकाबले में जा रहे हैं। इन अल्फाज ने हजारों लोगों को इमाम अली की फौज में शामिल होने की तरगीब दी। जंग का आगाज हुआ तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम न सिर्फ जंग में शरीक हुए बल्कि मैदान जमल के अंदर अपने वालिद की शाना बशाना थे। उनकी बहादुरी और शुजाअत मुसलमानों के लिए एक नमूना बन गई। जंग जमल में इमाम हसन अलैहिस्सलाम दुश्मन की सफ़ों में घुसकर शुजाअत का ऐसा मुजाहिरा करने लगे कि उन्होंने मैमना को मैसरा पर और मैसरा को मैमना पे पलटा। उम्मुल मोमिनीन आयशा बिनते अबी बकर जो इस लश्कर जमल की सालार थी, उनका ऊंट एक अलामत फितना बन चुका था। जंग जमल में जनाब आयशा का ऊंट एक अलामत बन चुका था और लोग उसकी वजह से लड़ रहे थे और उसको नाका साले से तशबीह दे रहे थे। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बसीरत ये काम कर गई। हसन इब्ने अली थे जिन्होंने आगे बढ़कर उसकी कूंचें काटी और इस फितने को सरनगू किया। जंग जमल में शिकस्त के बाद मदीना तो लोग वापस आ गए, लेकिन हमें ये नजर आता है कि जमल की शिकस्त का दुख लोगों के सीने में था। और जब हम तारीख के औराक को पलटते हैं तो हमें नजर आता है कि कुछ साल बाद जब हसन इब्ने अली इस दुनिया से गए और आपने वसीयत की कि मुझे मेरे नाना के पहलू में दफन किया जाए, तो कुछ लोग जो जमल की बाकियात में से थे, शायद जमल की जंग का बदला लेने के लिए, शायद जमल की शिकस्त का बदला लेने के लिए आए और आकर उन्होंने ये ना होने दिया बल्कि जनाज़ाए नवासे रसूल पर तीर बरसवाए। और हसन जहाँ इमाम अमन है, जहाँ इमाम सुलह हैं, जहाँ इमाम सलामती हैं, वहीं इमाम हर्ब भी हैं, वहीं इमाम जिहाद भी हैं, वहीं इमाम फतह ज़फ़र भी हैं, वहीं इमाम अज़ीमत भी हैं। इसलिए ये समझना कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम सिर्फ सुलह व अमन के इमाम हैं या इमाम हसन से सुलह और इमाम हुसैन से हर्ब इख्तिसास रखती है, ऐसा नहीं है, बल्कि या इमामान कामा व क़अदा। फरमाने मुस्तफ़ा यही है कि ये दोनों इमाम हैं। कोई सुलह करे, शराइत लिखवाए, शराइत की खिलाफ वर्जी करे, धोखे से मिंबरे खिलाफत पर बैठ जाए या मैदान में आकर खलीफा बरहक अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में तलवार उठाए और अलम बगावत बुलंद करे, हर दो सूरत में इमामत अली औलाद अली की है, क़ियादत अली औलाद अली की है, फजीलत अली औलाद अली की है, सियादत अली औलाद अली की है। हम ये कहते हैं कि आओ ये देखो, समझो, जानो, पहचानो कि हक किस तरफ था, हक किस तरफ है, और हक इंशाअल्लाह जहाँ था, जहाँ है, वहीं रहेगा, क्योंकि फरमान मुस्तफ़ा है, अली माल हक वल हक को मा